નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, મંત્ર એજ્યુકેશનમાં આપ સર્વનું સ્વાગત છે। હું છું પ્રતિક વ્યાસ અને આજે આપણે શીખવા જઈ રહ્યા છીએ ધોરણ 6 વિષય હિન્દી એકમ 2 એક જગત એક લોક તેના અભ્યાસના પ્રશ્ન અને તેના ઉત્તરો આપણે શીખવા જઈ રહ્યા છીએ। આગળના વિડીયોની અંદર આપણે એક જગત એક લોક કવિતા સાંભળી, ત્યારબાદ તેનો સરળ સાર્થ જોયો, કવિતાનો અર્થ સમજ્યા, ત્યારબાદ કવિતાના શબ્દાર્થ પણ આપણે જોયા। હવે આજે આ વિડીયોની અંદર આપણે અભ્યાસના પ્રશ્નો અને તેના ઉત્તરો શીખીશું। તો ચાલો આપણે અભ્યાસના પ્રથમ પ્રશ્ન તરફ જઈએ। अभ्यास में प्रथम प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें पहला प्रश्न है, एक जगत एक लोक ऐसा कवि ने क्यों कहा है। हम इसका उत्तर देखते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं। आप इस वीडियो को पॉज करके प्रश्नों के उत्तर अपनी नोटबुक में लिख भी सकते हैं। प्रश्न एक है, एक जगत एक लोक ऐसा कवि ने क्यों कहा है। यहाँ पे उसका उत्तर दिया गया है। यह संसार एक मानव लोक है। एक ही चंद्रमा सारे संसार में अपनी चांदनी फैलाता है। एक ही सूर्य सारे संसार को प्रकाशित करता है। दुनिया के सभी लोग एक ही धरती पर और एक ही आसमान के नीचे रहते हैं। इस प्रकार प्रकृति के तत्व हम सबके लिए एक है, इसलिए कवि ने एक जगत एक लोक कहा है। इसके बाद हम दूसरा प्रश्न देखते हैं। एक रक्त का अर्थ समझाइए। एक रक्त का अर्थ समझाइए। इसका उत्तर यहाँ पे दिया गया है। इसका उत्तर देखते हैं। मनुष्य चाहे किसी भी देश, जाति और धर्म का हो, उसके रक्त का रंग लाल ही होता है। रक्त के रंग की समानता से साबित होता है कि पूरी मनुष्य जाति एक है। भले ही हमारा रूप रंग भिन्न हो, पर भीतर से हम सब एक है। इसके बाद तीसरा प्रश्न, हमारा धर्म क्या होना चाहिए। इसका उत्तर यहाँ पे दिया गया है। सबकी प्रगति हो, सबको न्याय मिले और मानवता की रक्षा हो, यही हमारा धर्म होना चाहिए। उसके बाद चौथा प्रश्न है, हमारा जीवन एक सुख दुख की कहानी है, ऐसा कवि ने क्यों कहा है। इसका उत्तर यहाँ पे दिया गया है। सभी मनुष्यों के जीवन में कभी सुख के दिन आते हैं तो कभी दुख के दिन भी देखने पड़ते हैं। किसी का सारा जीवन न सुखी होता है न दुखी। जीवन में बारी बारी से सुख और दुख आते रहते हैं। इसलिए कवि ने कहा है कि हमारा जीवन एक सुख दुख की कहानी है। प्रश्न एक के चारों प्रश्न और उसके उत्तरों को देखने के बाद हम प्रश्न 2 की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 2, ऊंचे स्वर में पढ़िए। यहाँ पे जो नीचे शब्द दिए गए हैं उसे हमें ऊंचे स्वर में पढ़ना है। सूर्य, सुख दुख, उसके बाद रक्त, अस्थि, प्राण, गाय, गूंज, हर्ष, ऐक्य, कर्म, प्रगति, लहराए, विश्व, शांति। इसके बाद प्रश्न 3 है, उदाहरण के अनुसार निर्देशित वर्ण से शुरू होने वाले शब्द बनाइए। यहाँ पे हम उदाहरण हमें दिया गया है वो देखते हैं। क वर्ण है, क वर्ण पे से यहाँ पे 4 शब्द बनाए गए हैं। एक है कौवा, दूसरा है कमल, तीसरा है कागज और चौथा है कौशल। क वर्ण पे से जैसे यहाँ पे 4 शब्द बनाए गए हैं वैसे ही शब्द हमें ग वर्ण पे से, घ वर्ण पे से, च वर्ण पे से और म वर्ण पे से, इन चारों वर्ण पे से हमें 4-4 शब्द बनाने हैं। चलो हम इसका उत्तर देखते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं
ग वर्ण पे से पहले हम चार शब्द देखते हैं। यहाँ पे ग वर्ण दिया गया है और उसके सामने उसके चार शब्द दिए गए हैं, गणेश, गमला, गज और गीत। उसके बाद घ वर्ण दिया गया है। यहाँ पे हम देख सकते हैं घ वर्ण और घ वर्ण पे से चार शब्द बने गए हैं, वो देखते हैं। घर, घड़ी, घंटा और घटना। इसके बाद च वर्ण पे से हम यहाँ से शब्द देखते हैं, चरखा, चमचा, चरण और चटाई। और उसके बाद म वर्ण पे से हम यहाँ पे शब्द देखते हैं। म वर्ण पे से महल, मकान, मक्खन और मोर, ये चारों शब्द हम यहाँ पे देख सकते हैं। ऐसे हमने चारों वर्ण पे से चार चार अलग अलग शब्द देखे। अब हम प्रश्न 4 की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 4, शब्द सारणी। यहाँ पे हमें एक कोष्टक दिया गया है और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि बाइबिल शब्द है, ये हम देख सकते हैं। ऐसे दूसरे शब्द हमें यहाँ से ढूंढने हैं और उसका वाक्य में प्रयोग करना है। हम देखते हैं यहाँ पे क्या दिया गया है। यहाँ से हम पढ़ेंगे, उपर्युक्त सारणी में कुछ सार्थक शब्द दिए गए हैं, उन्हें ढूंढिए और उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। हमें यहाँ पे जो कोष्टक सारणी दी गई है, इस सारणी में से हमें शब्द ढूंढने हैं और इनका वाक्य में प्रयोग करना है। अब हम देखते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं, उदाहरण के तौर पे हमें बाइबिल शब्द दिया गया है और बाइबिल शब्द का वाक्य प्रयोग भी हम यहाँ देख सकते हैं। बाइबिल धर्म ग्रंथ है, बाइबिल ये शब्द है और यहाँ पे वाक्य प्रयोग दिया गया है, बाइबिल धर्म ग्रंथ है। अब हम ऐसे ही दूसरे शब्दों को सारणी में से ढूंढेंगे और फिर यहाँ पे उसका वाक्य प्रयोग करेंगे। यहाँ पे हम महाभारत शब्द देख सकते हैं। अब हम इस महाभारत शब्द का वाक्य में प्रयोग देखेंगे। यहाँ पे हम देख सकते हैं महाभारत शब्द और इसका वाक्य में प्रयोग देखते हैं। महाभारत महाकाव्य है। अब हम दूसरा शब्द देखते हैं, पारसी। पारसी शब्द को यहाँ से हम देखते हैं, ढूंढते हैं। पारसी शब्द यहाँ पे दिया गया है, हम देख सकते हैं इस शब्द को, पारसी। अब हम इस शब्द का वाक्य प्रयोग देखेंगे। यहाँ पारसी शब्द दिया गया है। अब हम इसका वाक्य प्रयोग देखते हैं। पारसी अग्नि की पूजा करते हैं। इसके बाद तीसरा शब्द हम देखते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं हिंदू शब्द। अब इस शब्द का हम वाक्य प्रयोग करेंगे। हिंदू ये शब्द है, इसका वाक्य प्रयोग है, हिंदू मंदिर में जाते हैं। इसके बाद चौथा शब्द देखते हैं हम। यहाँ पे हम चौथा शब्द देख सकते हैं, मस्जिद। इस शब्द का हम वाक्य प्रयोग करते हैं।
यहाँ पे मस्जिद शब्द दिया गया है, इसका वाक्य प्रयोग देखते हैं। मुसलमान मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं। अब हम अगला शब्द देखते हैं। पांचवा शब्द है मंदिर। यहाँ पे हम देख सकते हैं ये शब्द मंदिर। अब इस शब्द का हम वाक्य में प्रयोग देखेंगे। यहाँ पे ये शब्द है मंदिर, इसका वाक्य प्रयोग देखते हैं। यह राम का मंदिर है। अब हम छठा शब्द देखते हैं अवेस्ता। यहाँ पे हम अवेस्ता शब्द देख सकते हैं। अब इस शब्द का हम वाक्य में प्रयोग करेंगे। यहाँ पे दिया गया है ये शब्द, इसका वाक्य प्रयोग देखते हैं। अवेस्ता पारसियों का धर्म ग्रंथ है। इसके बाद सातवां शब्द है रामायण, जो इनमें यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे हम देख रहे हैं रामायण शब्द। अब इस शब्द का हम वाक्य में प्रयोग देखते हैं। यहाँ पे रामायण शब्द हम देख सकते हैं और इसका वाक्य प्रयोग देखते हैं। रामायण हिंदुओं का धर्म ग्रंथ है। इसके बाद आठवां शब्द देखते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं मुस्लिम शब्द। यहाँ पे हम देख सकते हैं मुस्लिम शब्द। अब हम इस शब्द का वाक्य में प्रयोग देखते हैं। यहाँ पे मुस्लिम शब्द दिया गया है, इसका वाक्य प्रयोग देखते हैं। ईद मुस्लिम त्योहार है। मुस्लिम शब्द का वाक्य प्रयोग है, ईद मुस्लिम त्योहार है। इसके बाद 9वां शब्द हम देखते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं साई शब्द। इस शब्द का हम वाक्य प्रयोग देखते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं साई शब्द, इसका वाक्य प्रयोग है। साई एक संत थे। इसके बाद 10वां शब्द है यहाँ पे हम देख सकते हैं 10वां शब्द गुरु ग्रंथ साहिब। इस शब्द का हम अब वाक्य में प्रयोग करेंगे। चलो हम वाक्य में प्रयोग देखते हैं। गुरु ग्रंथ साहिब, इसका वाक्य प्रयोग है। गुरु ग्रंथ साहिब सिखों का धर्म ग्रंथ है। गुरु ग्रंथ साहिब सिखों का धर्म ग्रंथ है। इसके बाद का प्रश्न देखते हैं। सिख, यहाँ पे हम सिख शब्द देख सकते हैं। अब हम इस शब्द का वाक्य में प्रयोग देखेंगे।
यहाँ पे हम देख सकते हैं सीख शब्द और इसका वाक्य प्रयोग देखते हैं। सिख गुरुद्वारा में जाते हैं। सिख शब्द का वाक्य प्रयोग है सिख गुरुद्वारा में जाते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, अहींया आपणे एक जगत एक लोक काव्य छे तेना अभ्यासना बधा ज प्रश्नों अने उत्तरों जोया। जो तमने आ विडियो पसंद आव्यो होय तो मारी चेनल ने जरूरथी लाइक, सब्सक्राइब अने शेर करजो। अने हवे आगळना विडियोमां आपणे एक जगत एक लोक काव्य छे तेना स्वाध्यायना प्रश्न अने उत्तरों जोईशुं। थैंक यू।